नमस्कार दोस्तों, राम से बढ़कर कुछ नहीं। इस दुनिया के कण कण में राम का निवास है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको राम से जुड़ी हुई कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, प्राचीन काल में सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी अयोध्या नगरी उस समय पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी। यह केवल एक नगर नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की पहचान थी। दूर दूर से लोग अयोध्या को देखने आते थे और कहते थे, यह देवताओं की नगरी जैसी है। नगर की सड़कें साफ सुथरी थीं, दोनों ओर सुंदर घर और महल बने थे। सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें महलों की छतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा नगर सोने से चमक उठा हो। मंदिरों से घंटियों की मधुर आवाज आती थी और लोग प्रसन्न मन से अपने कामों में लग जाते थे। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। वे बहुत पराक्रमी, दयालु और धर्मप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा दशरथ भी अपनी प्रजा से उतना ही प्रेम करते थे। वे कभी अन्याय नहीं होने देते थे और सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, विशाल राज्य, अपार धन, वीर सेना, यश और सम्मान, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। राजा दशरथ निसंतान थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। यह बात उन्हें भीतर ही भीतर बहुत दुख देती थी। वे किसी के सामने अपना दुख प्रकट नहीं करते थे, लेकिन रात के समय जब वे अकेले होते तो उनका मन भारी हो जाता। एक दिन वे अपने महल की छत पर खड़े होकर अयोध्या को देख रहे थे। प्रजा खुश थी, नगर समृद्ध था, पर उनके हृदय में एक खालीपन था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इतना बड़ा राज्य है, पर मेरे बाद इसे संभालने वाला कौन होगा? उनकी 3 रानियां थीं। कौशल्या सबसे बड़ी और धर्मशील थी। कैकेयी सुंदर और बुद्धिमान थी। सुमित्रा शांत और स्नेहिल थी। तीनों रानियां राजा दशरथ से बहुत प्रेम करती थीं और राजा भी उनका सम्मान करते थे। पर वर्षों बीत जाने के बाद भी संतान न होने से सभी दुखी थे। महल में सब कुछ था, पर राजा दशरथ के मन में शांति नहीं थी। दिन में वे राजकाज संभालते, प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते, पर जैसे ही रात होती और वे अकेले होते, उनका मन भारी हो जाता। वे सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? अयोध्या जैसी पवित्र नगरी को कौन संभाले? राजा दशरथ केवल राजा ही नहीं, एक संवेदनशील मनुष्य भी थे। वे जानते थे कि बिना उत्तराधिकारी के राज्य अस्थिर हो सकता है। यह चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। एक दिन वे अपनी बड़ी रानी कौशल्या के महल में गए। कौशल्या शांत स्वभाव की और धर्म में विश्वास रखने वाली थीं। राजा दशरथ ने उनसे कहा, देवी, मैंने सब कुछ पाया है, पर संतान सुख नहीं मिला। क्या यही मेरे भाग्य में लिखा है? कौशल्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। धैर्य रखिए। पर राजा का मन अब और प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं था। अगले दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ और राज्य के अन्य विद्वान ऋषियों को दरबार में बुलाया। सभी ऋषि शांत मुद्रा में आसन पर बैठे थे। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर भी मुझे पुत्र सुख क्यों नहीं मिला? महर्षि वशिष्ठ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, यह समय साधारण नहीं है। संसार में अधर्म बढ़ रहा है। रावण जैसे अत्याचारी बलवान हो गए हैं। देवता भी चिंतित हैं। यह सुनकर राजा दशरथ चकित हो गए। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, यदि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं तो न केवल आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, बल्कि वे पुत्र संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। राजा दशरथ की आंखों में आशा की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत पूछा, गुरुदेव, यज्ञ कौन संपन्न कराएगा? वशिष्ठ जी ने कहा, महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया जाए, वही इस यज्ञ को सफल बना सकते हैं। राजा दशरथ ने तुरंत दूत भेजे। कुछ ही समय में ऋषि ऋष्यशृंग अयोध्या पहुँचे। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। लोग घर घर दीप जलाने लगे। सभी को लगने लगा कि अब कुछ शुभ होने वाला है। यज्ञ की तैयारी बड़े विधि विधान से हुई। यज्ञ वेदी बनाई गई, मंत्रोच्चार गूंजने लगे, अग्नि प्रज्वलित की गई। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ यज्ञ में बैठे। ऋषि ऋष्यशृंग ने पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया। पूरा वातावरण दिव्य हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवता आकाश से यज्ञ को देख रहे हों। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में एक स्वर्ण पात्र था।
जिसमें दिव्य खीर थी। उन्होंने कहा, राजन, यह प्रसाद अपनी रानियों को दीजिए, शीघ्र ही आपको श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने श्रद्धा से वह खीर ली और उसे अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। उस दिन अयोध्या में अपार प्रसन्नता थी। किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, पर सभी को यह अनुभव हो रहा था, धरती पर कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है और यही यज्ञ एक अद्भुत युग की शुरुआत बनने वाला था। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद अयोध्या में एक अलग ही शांति फैल गई थी। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां श्रद्धा और आशा के साथ अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुछ महीनों बाद महल में शुभ समाचार फैल गया। तीनों रानियां गर्भवती थीं। यह समाचार सुनते ही राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। पूरे महल में उत्सव का वातावरण बन गया। नगर के लोग भी प्रसन्न थे। सबको लग रहा था कि अयोध्या में अब कोई बहुत बड़ा सौभाग्य आने वाला है। समय पूरा होने पर चैत्र मास की नवमी तिथि आई। आकाश बिल्कुल स्वच्छ था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी किसी विशेष घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। सबसे पहले रानी कौशल्या ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक का मुख तेज से दमक रहा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऋषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उस बालक का नाम रखा गया राम। उसी समय रानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बहुत पराक्रमी प्रतीत हो रहा था। उसका नाम रखा गया भरत। इसके बाद रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों शांत और तेजस्वी थे। उनके नाम रखे गए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वे बार बार ईश्वर को धन्यवाद देते थे। वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई थी। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। घर घर दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गईं, ढोलन गाड़े बजे। लोग कहने लगे, आज अयोध्या में स्वयं देवता उतर आए हैं। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। राम सबसे बड़े थे और सभी को बहुत प्रिय थे। उनका स्वभाव अत्यंत मधुर था। वे सदा सत्य बोलते और किसी को दुख नहीं देते थे। लक्ष्मण हर समय राम के साथ रहते थे। वे अपने भाई से अत्यंत प्रेम करते थे। भरत और शत्रुघ्न भी अपने भाइयों से स्नेह रखते थे। राजा दशरथ जब अपने पुत्रों को खेलते देखते तो उनका मन भर आता। वे सोचते, अब मेरा जीवन सफल हो गया। राम बचपन से ही अलग थे। वे सभी से प्रेम करते थे, चाहे वह राजकुमार हो या सेवक। उनके चेहरे पर सदा करुणा और शांति रहती थी। ऋषिमुनि जब महल में आते तो राम को देखकर प्रसन्न हो जाते। वे कहते, यह बालक एक दिन संसार को धर्म का मार्ग दिखाएगा। और सच में राम का जन्म केवल अयोध्या के लिए नहीं, पूरी धरती के कल्याण के लिए हुआ था। यहीं से चारों भाइयों के बाल्यकाल और शिक्षा की कथा आगे बढ़ती है। अब आगे की कहानी हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। साथ ही आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो राम के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।